हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीढ़ी के रेलवे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 33वां वीडियो है, 32 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और सारा वीडियो एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप उन सारे वीडियोज़ को देखिए, रिवीजन के लिए बेस्ट है। अभी आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, रेलवे का एग्ज़ाम होगा बहुत सारा, जेई होगा, आरपीएफ होगा, टेक्नीशियन होगा, एएलपी होगा, फिर एसएससी का होगा, एसएससी सीजीएल मेंस होगा, और भी जितने भी एग्जाम जिसमें भी साइंस पूछा जाता है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसीलिए आप सारे वीडियोस को एक बार दो बार देखिए रिवीजन के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तू को। किसको? अरस्तू को। और अरस्तू को हिंदी में अरस्तू लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में एरिस्टोटले लिखते हैं। अगला है घर्षण बल है। घर्षण बल क्या है? तो ये एक असंरक्षित बल है। क्या है? असंरक्षित बल। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? समझाया था जैव विकास को? तो ये समझाया था लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है किसको? तो ये है हिप्पोक्रेट्स। कौन है? हिप्पोक्रेट्स। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है लेवोजियर को। किसको? लेवोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। रासायनिक विज्ञान का जनक, रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ये है रदरफोर्ड। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ग्राहम ने। किसने? ग्राहम ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जॉन केपलर ने। किसने? जॉन केपलर ने। ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया था किसने? तो ये दिया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की थी किसने? तो ये की थी गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम मतलब कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो होता है उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है डार्विन। कौन है? डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी ब्रिज। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था किसने? तो ये दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिक के जन्मदाता कौन है? तो ये ग्रेगरी मेंडल हैं। कौन है? ग्रेगरी मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किस चीज़ का? तो ये किया था मटर के पौधे का। किसका? मटर के पौधे का। अनुवांशिक के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिक मतलब होता है कि जेनेटिक्स। तो ये कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किस चीज़ में? तो ये होता है क्रोमोजोम में। और ह्यूमंस में 23 पेयर होते हैं क्रोमोजोम के, मतलब कि टोटल 46। अगला है, जीन अवस्थित होते हैं। जीन कहाँ पे अवस्थित होता है? तो ये होता है गुणसूत्र में। कहाँ पे? गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो ये किया था वीडल एवं टैटम ने। वीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है किस चीज़ के कारण? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व होता है कौन सा? तो ये होता है लोहा। कौन सा? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है किस चीज़ का? तो ये होता है प्रोटीन का यौगिक। खून थक्का नहीं जमता है कब? तो अगर किसी को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो उस टाइम खून का थक्का नहीं जमता है। और हीमोफीलिया में विटामिन के की कमी हो जाती है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? ये रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है किस चीज़ के द्वारा? ये होता है यकृत के द्वारा। किसके? यकृत। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है कौन? तो ये होता है प्लेटलेट्स। कौन होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है किस चीज़ में? ये होती है प्लीहा में। प्लीहा को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन होता है? तो ये होता है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है क्या? तो ये होता है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ये होता है 55%। कितना? 55%। पदार्थ की चतुर अवस्था है कौन? तो ये है प्लाज्मा। मतलब 3 अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा माना जाता है प्लाज्मा को। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन होती है? ये होती है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है किसको कहते हैं? ब्लड बैंक? तो ये कहते हैं प्लीहा को, यानी कि स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने टेम्परेचर पे? तो ये रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह होता है कितने प्रकार के? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ।
रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये की थी लैंडस्टर ने। किसने? लैंडस्टर ने। और सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? ये होता है ओ। और सर्वग्राही तो ये होता है ए बी। सर्वदाता मतलब कि डोनर, जो कि किसी को भी डोनेट कर सकता है, तो ये ओ होता है। और ए बी होता है जो कि किसी से भी ले सकता है। आर एच फैक्टर संबंधित है किस चीज़ से? तो ये आर एच फैक्टर संबंधित होता है रक्त से। अगला क्वेश्चन है, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे लैंडस्टर एवं वीनर। लैंडस्टर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है किस चीज़ से? ये होता है एड्रीनल ग्रंथि से। एड्रीनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है कौन? ये करता है किडनी। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। और रक्त को शुद्ध करने का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं डायलाइसिस। क्या बोलते हैं? डायलाइसिस। मूत्र का निर्माण होता है किस चीज़ में? ये होता है वृक्क में। वृक्क मतलब कि किडनी। और वृक्क का भार कितना होता है? तो ये होता है 150 ग्राम, मतलब एक किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है किस चीज़ की? तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। कैल्शियम ऑक्सलेट। और जब किसी को स्टोन हो जाता है तो उसे सलाह दिया जाता है कि वो टमाटर और पालक का साग ना खाए। टमाटर का जो बीज होता है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, इसीलिए ये सब मना किया जाता है खाने के लिए। रक्त एक विलयन है किस प्रकार का? तो ये होता है क्षारीय यानी कि बेसिक। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। और 7 से कम पीएच मान वाले को एसिडिक कहते हैं और 7 से ऊपर वाले को बेस। और 7 वाटर का होता है एग्जैक्ट। वह यंत्र जिससे रक्तदाब मापा जाता है यानी कि ब्लड प्रेशर, वो क्या कहलाता है? तो वो है स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? तो ये किया था विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है सीरा। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, ये कहलाती है धमनी। मतलब एक होता है वेन, एक होता है आर्टरी। तो जो जो हृदय से शरीर की ओर ले जाता है ये होता है आर्टरी, और जो शरीर से वापस हृदय की ओर ले जाता है तो इसको बोलते हैं वेन्स। हृदय की धड़कन का नियंत्रक किसको कहते हैं? ये कहते हैं पेसमेकर को। किसी का हृदय अगर स्लो हो जाता है थोड़ा तो उसको मतलब नियंत्रित करने के लिए एक मशीन लगाया जाता है, तो उसे बोलते हैं पेसमेकर। जराविक सेवन है, क्या है? तो जराविक सेवन जो है ये कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा? ये होता है रक्त के द्वारा। पित्त होता है, जो पित्त होता है वो पीले रंग का क्षारीय द्रव, पीले रंग का क्षारीय द्रव। और पित्त जिसको कि इंग्लिश में वाइल कहते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7.7। पित्त स्त्रावित होता है कहाँ से? ये होता है यकृत यानी कि लीवर से। पित्त जमा होता है कहाँ पे? ये होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किस चीज़ से? तो ये होता है कुत्ता के काटने से। कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, इसे रेबीज भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है ये किस चीज़ के द्वारा फैलता है? ये फैलता है विषाणु, वायरस के द्वारा। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।